सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। देखो, कुछ बातें जो है वो हमें बहुत ही क्लियर रखना अपने माइंड के अंदर। और वो क्लियर क्या रखना है आपको, ये समझो बात को, कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो उनमें जो भी सोर्सेस हमें फॉलो करना है वो बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। मैं पूरे के पूरे जो सोर्सेस हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स के जो सोर्सेस हैं वो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो क्या होता है कि हम लोग जैसे कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं, कई बार कोई से कोई पीडीएफ होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है, अगर कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको हमको कवर करना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक एक करके तो जो है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ जीएस पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 की तरफ जाते हैं। अब जीएस पेपर 1 में आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आप देखोगे। आपको जो चीज़ें कवर करनी है, तो एक तरफ आपके पास जो सब्जेक्ट है, एक तरफ हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो जो आपका एक हिस्ट्री है वो है मॉडर्न मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट आपका आता है। उसके अलावा आप देखोगे तो इसमें दूसरा जो पार्ट आपके लिए आता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक जो पार्ट है वो आपका आता है। तीसरा पार्ट जो आता है वो कल्चर का आता है। ठीक है, ये मेजर एरियाज है अगर बात किया जाए तो। एक तरफ आपके पास मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया के बाद एक पार्ट जो आपके पास आता है, एक है ना, मॉडर्न इंडिया हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया और कल्चर पार्ट आ गया। दूसरा अगर देखा जाए तो जो दूसरा एक एस्पेक्ट है वो आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या आता है? दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के भी टॉपिक्स आपके काफ़ी रहते हैं, मतलब कई बार पूछते हैं, कई बार कम पूछते हैं। फिर दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आता है जो आपको कवर करना है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टॉपिक्स लाइक रीजनलिज्म, रीजनलिज्म टॉपिक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक्स हैं, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आपके पास टॉपिक्स हैं जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये एक टॉपिक्स आपके आते हैं। फिर जैसे और भी कुछ, जैसे अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन टॉपिक आपका आ जाता है। योर टॉपिक्स लाइक अर्बनाइजेशन, है ना। फिर इसके अलावा आपके पास जो टॉपिक्स रहते हैं अर्बनाइजेशन, फिर पावर्टी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आपका सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी का पार्ट है। सोर्सेस में एक एक करके सबका बताऊंगा। सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी का जो पार्ट है ना, उसमें साइलेंट फीचर ऑफ सोसाइटी ये है। फिर आपके पास ज्योग्राफी है, यू हैव दिस पार्ट कॉल्ड एज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में स्पेसिफिक उन्होंने जैसे मान लो स्पेसिफिकली मेंशन किया नेचुरल रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए और साउथ एशिया के लिए, ठीक है। और प्लस कई जो नेचुरल फेनोमेना हैं उन जैसे अर्थक्वेक, सुनामी और इस टाइप से कई ऐसे जो टॉपिक्स होता है वो सारे टॉपिक्स आपके हैं, ठीक है। मतलब ये सारे एरियाज़ हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर आपको कवर करना है इन टॉपिक्स को तो कैसे प्रोसीड करना है। देखो सोर्सेस जो है ना उनका बहुत आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर मुझे पढ़ना है तो ये मेरे सोर्सेस हैं और इन सोर्सेस के अलावा मुझे और जगह नहीं जाना है। कई जगह पे आपको कुछ पीडीएफ्स काम आएंगे, जैसे मैंने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो रन किया था उसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इन सब के मैं सेपरेट कोर्सेज भी, छोटे छोटे कोर्सेज जो है लेकर आना। जैसे कई लोग किसी में अच्छे होते हैं, कई लोगों को कुछ रह जाता है, तो वो सौरभ पांडे सीएसई ऐप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं लेकर आऊँगा उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वीडियो का पर्पज़ अभी ये है कि मैं आपको सोर्सेज बताऊँ जो खुद से पढ़ना चाहता है। तो देखो मॉडर्न इंडिया बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि मॉडर्न इंडिया अगर आपको पढ़नी है तो क्या करना है। तो मॉडर्न इंडिया अगर आपको पढ़नी है तो एक किताब आपको डिफाइंड है ही, सबको पता है, स्पेक्ट्रम। अब जब आप किताब पढ़ो तो देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ो, इसकी थीम्स पकड़ो, थीम्स की लिस्टिंग कर लो, लिस्ट बना लो और उन्हीं थीम्स के अराउंड आप पढ़ाई करो, ठीक है। रादर देन आप जैसे प्रीलिम्स में आपने किताब तो पढ़ी ली है लेकिन फिर थीम्स को पकड़ो। जैसे इंडिया में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वुमेन का रोल डिफरेंट एरियाज़ में, ऐसे मान लो आप सपोज
कल्चरल पार्ट अगर आप पढ़ रहे हो, या जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कल्चर में ही अगर आप देखो तो कई टॉपिक्स है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि कल्चर में भी आप देखोगे तो ये कल्चर का सोर्स एंशियंट पार्ट भी है और मिडिवल पार्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो एक तरफ एंशियंट पार्ट भी है और मिडिवल पार्ट भी है। तो ये सोर्स आपको देखो, इसके लिए आपको क्या है, कल्चर पार्ट का क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपको पढ़ रहे हो तो उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी आपको लिंक करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अर्बनाइजेशन है, आज की अर्बनाइजेशन और पास्ट में जो अर्बनाइजेशन थी, उसमें दोनों में अंतर किस तरीके से था, तो आपको लिंक करना, जो टॉपिक्स है उनका लिंकेज बहुत अच्छा आना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो और अच्छे से समझते हो। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जब स्पेक्ट्रम से आप पढ़ाई करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से उनकी थीम्स को आइडेंटिफाई करो। एक चीज़ और भी कर सकते हो, मान लो ये आपने कर लिया तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेपर उठा लो, जो मतलब कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, पेपर उठा लो, मार्केट में अवेलेबल है, पेपर को उठा के उन पर देखो टॉपिक्स जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनके माध्यम से अपने नॉलेज का एक्सपेंशन और करने का प्रयास करो। तो जैसे मान लो 2-3 इंस्टीट्यूट के आपने पेपर्स जो है मेंस के उठा लिए और वहाँ से अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करो, उन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक पब्लिकेशन है, जैसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी आती थी, ऐसे ही ब्लैक सॉन का एक पब्लिकेशन है, ब्लैक सॉन करके, ऐसे आप स्पेलिंग देख लेना, ब्लैक सॉन का पब्लिकेशन, एक किताब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो ओल्ड एनसीईआरटी उसको इन्होंने कंबाइन करके पब्लिश कर दिया है। तो वहाँ से इन्होंने वहीं से आप पूरी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको कवर कर सकते हो। और सेम सा फार्मूला अपनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करो और फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना है, और फिर जो है आपको चाहो तो फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स के जो है ना, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसके क्वेश्चंस आप करना चाहो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना कर लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे अलावा आपको करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, दूसरा जो आस्पेक्ट है जो उसको थोड़ा सा देखते हैं। वो क्या है कि जैसे फिर आपका कल्चर पार्ट आ जाता है। देखो कल्चर के अंदर आपको देखो एंशिएंट और मिडाइवल, अब देखो दो तरीके से चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी एनसीईआरटीज़ हैं, टाइम हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसका सेपरेट कोर्स भी लेकर आऊँगा एंशिएंट और मिडाइवल को, जो मेरे खुद के क्लास मतलब मेरे नोट्स हैं उसी को मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो लेकिन फिर भी देखो इसमें दो सोर्सेस आती हैं, एक तो देखो एक आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, इंडियन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स के अलावा जो एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण आती है, जो आपको देखना है वो ये है कि जो जैसे मान लो आप लूसेंट की बुक भी पढ़ते हो ना, तो इस लूसेंट की बुक के अंदर जो जीके वाली बुक आती है उसमें जो कल्चर वाला पार्ट है उसको आप थोड़ा सा फोकस करो। जैसे मान लो एंशिएंट में आप जाते हो तो गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड, इस टाइप के जो टाइम पीरियड है, स्टार्टिंग में जो पीरियड है उसमें, तो वो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, है ना। मतलब अगर आपको थोड़ा सा गो थ्रू होना है कि गलत ना हो या आप हैंडल कर सको क्वेश्चंस को। सिमिलरली मिडेवल में जो कल्चरल पार्ट है, किसी भी समय में अगर कोई कल्चरल पार्ट का डेवलपमेंट हुआ है, तो जैसे मुगल्स आए, उससे पहले क्या था, बीच में क्या था, ठीक है, और उसके बाद क्या था, मतलब इस टाइप का उसमें पूरा आप थोड़ा सा सेलेक्टिव रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो इससे आपका कवरेज अच्छा होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कर सकते हो रादर देन कोई बड़ी किताब और इस सब की तरफ आप ज़्यादा जाते हो। तो दैट इज़ मतलब वो चीज़ आपको थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने की लिमिटेशन है। फिर आप आ जाओ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में देखो कई पीडीएफ्स अवेलेबल है, ठीक है, आप मुझे मैसेज करना, मैं भी आपको पीडीएफ एक शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ अवेलेबल जिसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको देखो वो पढ़ लेना रादर देन कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ पीडीएफ्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप पढ़ो, जिससे कि जो इवेंट्स हुए हैं और कुछ इवेंट्स मतलब बहुत अच्छे डेवलपमेंट, जैसे फार्मर से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें, लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, तो इसको आपको उस प्रकार से कवर करना है। रीजनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशंस, इन सब को आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा और ये टॉपिक्स आपको जो सोसाइटी वाली एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है, ठीक है। सोसाइटी वाली एनसीईआरटी है, ओल्ड वाली मतलब जो एनसीईआरटी 11th-12th की है उसमें आपको दे रखा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। पॉवर्टी से रिलेटेड खास तौर से जैसे मान लो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है, इसका मैंने जैसे मेंस मेंटरशिप में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया हुआ है। तो पॉवर्टी है, पॉवर्टी से रिलेटेड जो डेटा है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, डिफरेंट जो कमिटीज़ हैं उनका आइडिया होना चाहिए, एक थोड़ा सा 4-5 पेज का पीडीएफ आप इंटरनेट के माध्यम से कवर करके बना सकते हो, ये है। सोसाइटी का मैंने बताया एनसीईआरटी एक है, ये ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी के लिए आपको देखो एक तो
किताब आपकी जीसी लियोंग आती है। जीसी लियोंग में जो उसका पार्ट 2 है उसमें खास तौर से क्लाइमेट और वेजिटेशन वाला पार्ट है वो आपको कवर करना है। ठीक है, देखो क्लाइमेट और वेजिटेशन वाला जो पार्ट है उसका ही कवर करना है इसमें पार्ट 2 में। साथ में जो आपका ओशन करंट वाला चैप्टर है पार्ट 1 के अंदर उसको थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। और ये नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया, साउथ एशिया और इस सबको आपको इंटरनेट के पीडीएफ्स के माध्यम से, वैसे मैंने भी इसके पीडीएफ्स बना रखे हैं, मुझे आप मैसेज करोगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे है ना, और आपकी जो एनसीईआरटीज़ हैं है ना, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो 11th 12th वाली, खास तौर से जो ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, चाहो तो उसको कवर कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। और इसमें जो कई मतलब जैसे अर्थक्वेक है या सुनामी है, ऐसी चीज़ें आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, है ना। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जो है आपको फोकस करना है कि जो मतलब टॉपिक्स पहले पूछे हैं उनकी आप लिस्टिंग कर सकते हो, जो इवन प्रीलिम्स से पूछे हैं ऐसे फेनोमेना से रिलेटेड उनकी लिस्टिंग कर सकते हो, और उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। और ये भी आपको याद रखना, इन सारे के अलावा फिर आपको करंट अफेयर्स करने, जैसे एक वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे देखना कि 2023 में 20 में से 12 प्रश्न जो है कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट से आए हुए। तो ये लोग ज्योग्राफी, सोसाइटी, जो भी बेसिक आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई है उसको कंटेम्प्रेरी चीज़ों से लिंक करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, इस टाइप के टॉपिक्स, ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ये भी ध्यान में रखना है कि सिलेबस के एक हिस्से को अपने आप दूसरे हिस्से से जोड़ के देखो। जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कल्चर आपके सिलेबस में है। ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी की इथिक्स को कैसा अफेक्ट कर रहा है, इथिक्स पेपर 4 में है, सोसाइटी पेपर 1 में है, ग्लोबलाइजेशन पेपर 1 में। तो इस टाइप का ना टॉपिक से खेलने की कोशिश किया करो। टॉपिक्स को अगर आप खेलोगे ना तो आप जानोगे कि अच्छा ये टॉपिक को ऐसे लिंक कर सकते हैं, तो आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा, आपकी माइंड की वायरिंग थोड़ा ठीक होगी, और यू कैन बेटर आप बेटर थोड़ा सा जो है चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो, इंटरलिंकेज जो है वो डेवलप कर सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेपर, जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखो सोर्सेस आप पूरे जो जहां ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहीं से आपको पढ़ना है। सोर्सेस को लिमिट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो यहाँ पे जो जीएस पेपर 2 है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स है। इवन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स ही है। सोसाइटी में भी और न्यूज़पेपर, आप मेरा हिंदू सेशन देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि टॉपिक्स को कैसे यूपीएससी के जो एडवांस टॉपिक्स फ्रेम हो रहा है वो न्यूज़पेपर का सहारा कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो स्टैटिक टॉपिक का एप्लीकेशन जो है कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में कर रहे हैं। और जिन्होंने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया वो यही सोचेंगे पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया है, वो सारा लॉजिक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में एक न्यूज़पेपर आपको कवर करना है। अगर आप ये नहीं कवर कर रहे हो तो आप मानो कि आपकी प्रिपरेशन का बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे द्वारा सेशन जैसे हिंदू सेशन होता है, आप उसको कुछ दिन अटेंड करो, आप समझोगे कि देखो हिंदू के अंदर टॉपिक्स बेसिकली कवर कैसे होते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स आपके आते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जीएस पेपर 2 में। देखो इसमें पहली चीज आप ये देखो कि आपका एक पॉलिटी की बुक जो लक्ष्मीकांत आती है, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, तो वो सिलेक्टिव रीड करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज आपको जो एक एम लक्ष्मीकांत की आती है गवर्नेंस इन इंडिया, उसको रीड करना है, गवर्नेंस इन इंडिया करके है वो रीड करना है। तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपको रीड करना है। तो आप सौरभ पांडे सीएसई ऐप में आप जाओगे तो मैं इन रिपोर्ट्स की समरी में करवा रहा हूँ, तो उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है, कुछ रिपोर्ट्स हैं सेलेक्टिव वे में, ज़्यादा नहीं है, आपको 15 लेक्चर से देख लेना तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो वही सेलेक्टिव, जैसे सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट्स जीएस पेपर 3 में भी हेल्पफुल होंगी। जैसे टेररिज्म वाली रिपोर्ट है, उसके बाद इथिक्स वाली रिपोर्ट जीएस पेपर 4 के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। तो ये आरसी रिपोर्ट आप देखो खुद से पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, आप मेरे से सौरभ पांडे सीएसई ऐप में जाके ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनके भी छोटे छोटे कोर्सेज जहां आपको जरूरत मिलेगी, अभी मैं जल्द इन पे लॉन्च करूंगा तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये गवर्नेंस इन इंडिया एम लक्ष्मीकांत से आपको देखना, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से कवर करनी है। दूसरी चीज आप ये देखो कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें आपको करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करना है। एटलीस्ट 8 महीने से लेके आपका जब एग्जाम है 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो IR बेस्ड इश्यूज हैं उनको अच्छे से कवर करना है, जो सिलेबस है उस पर। फिर आपको ये देखना है कि जो डायस्पोरा है, ये टॉपिक यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से लोग प्रश्न बनाते हैं, तो ये आप इंटरनेट से रीड कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के डायस्पोरा अलग अलग जगह है, उनका रोल क्या है, ठीक है, इस पर मैं PDF भी आपको शेयर करूंगा। तो ये याद रखना है कि डायस्पोरा को आप इंटरनेट के माध्यम से, कई वेबसाइट्स हैं उनमें दे रखा है, फिर आपको ये सोचना चाहिए इनका रोल क्या यहाँ पे हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल हो सकता है, इस रीजन में इनका क्या रोल हो सकता है, इस टाइप से कंटेंट आपको डेवलप कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जीएस पेपर
2 का कवरेज आपको इस तरीके से करना है। खास तौर से ध्यान में रखना है कि 3 किताब, ये पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस इन इंडिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सिलेबस जैसे इस पर स्कीम्स दे रखे हो, थोड़ा अपडेट कर लो अगर मान लो आपकी पुरानी किताब है तो। ARC रिपोर्ट्स, ये तो 3 चीज़ें हैं, प्लस IR आपको करंट अफेयर से ही कवर करना है। कोई मंथली मैगजीन और ये सब उसको अच्छे से कवर नहीं करेगा, उसका मात्र एक सोल्यूशन है, वह है न्यूज़पेपर आपको देखना है, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट है, दैट इज GS पेपर 3, ठीक है। GS पेपर 3, देखो GS पेपर 3 के लिए मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ जो है GS पेपर 3 में वो इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। इकोनॉमी से रिलेटेड, तो जिस साल आप एग्ज़ाम दो तो उस साल का इकोनॉमिक सर्वे, इसमें भी आपको पूरा नहीं देखना है, मतलब इतना तो कवर नहीं होगा आपसे। तो आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक सर्वे का जो सरकार, आप जैसे PIB है ना, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो PIB के अंदर एकदम लाइन से सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो मतलब पूरी इकोनॉमिक सर्वे को लगभग 100 पेजेस के अंदर सरकार खुद, मतलब PIB खुद समराइज करती है। 100 पेजेस मोर देन सफिशिएंट, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, इधर उधर की समरी नहीं, PIB हेल्पफुल आपका रहेगा। मतलब जैसे इस साल भी मैंने सारे आर्टिकल्स को कंपाइल करके बना दिया था एक 100 पेजेस का, ठीक है। इसके बाद बजट को आपको देखना है, जिस साल आप एग्जाम दो तो इन चीज़ों को कवर करना ही करना है, और जो जो शब्द आपके मेंशन है सिलेबस के, उसके अकॉर्डिंग वाले जो टॉपिक्स है उसको फोकस करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपको बेसिक्स अगर आपको कवर करना, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे तो 13 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और ई-बुक भी आपकी उसमें पड़ी हुई है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो मैं बेस्ट सोर्स आपको ये बता देता हूँ, या तो देखो आप संजीव वर्मा वाली किताब है वो आप गो थ्रू हो सकते हो, या फिर श्री राम IAS का अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। श्री राम IAS के नोट्स अच्छे हैं इकोनॉमी के, तो आप उसको कवर कर सकते हो। इन दोनों में से और है कोई कवर कर सकते हो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देख सकते हो। वैसे श्री राम IAS का लेटेस्ट अपडेटेड जो नोट्स हैं वो आप गो थ्रू ना, मार्केट में इजीली आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है। फिर आपका जो आ जाता है, जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट मॉडल जैसे टॉपिक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो ये आप इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सा देख सकते हो, है ना। फिर एक आपका आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आपको सेपरेट पढ़ना चाहिए, मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप सही से करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत हेल्प और स्कोरिंग हो सकती है। आप समझो कि 40-40 नंबर, 40 मार्क्स तक का प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी लेता हूँ, तो GS के लिए एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में लेक्चर जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैंने करवाया था, तो वो आप कर सकते हो। या फिर आपको थोड़ा सा रीड, अगर थोड़ा आइडिया चाहिए तो शंकर राइस वाली जो बुक है एनवायरमेंट वाली, उसमें सेकेंड पार्ट में लास्ट में एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, उसको कवर कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा स्कोरिंग रहता है। पेपर 2 की बात करें, अब मूव करते हैं दूसरी चीज़ पे जो हम मूव करते हैं वो है एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, TMH की किताब आती है और एक IPS ऑफिसर है उनके द्वारा, उसमें 2 किताबें आती है TMH की, तो जो IPS ऑफिसर वाली किताब है उसी को करना है। इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी। आप चाहो तो मैं इनके लिए छोटे कोर्सेज भी मैंने ऐड किया, सौरभ पांडे CSC ऐप, तो जल्द शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से भी आप चाहो कर लो, कोई प्राइस ज़्यादा है नहीं, मतलब कर लेना। इन्हीं सोर्सेज से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, इन्हीं सोर्सेज से पढ़ाऊँगा, तो आप अपना कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर आ जाते हैं हम लोग साइंस टेक पे। तो साइंस एंड टेक की अगर बात किया जाए, साइंस एंड टेक के लिए आपको जो न्यूज़पेपर है उसके कंटेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, उसके, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा देखना, न्यूज़पेपर में लगभग 8 महीने से लेके 1 साल का कंटेंट आपको कवर होना चाहिए, जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको। फिर आपको जो है न्यूज़पेपर का जो ये टॉपिक्स तो हैं वो तो है ही, इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक्स आप थोड़ा गो थ्रू हो सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, जैसे जो शब्द उसमें मेंशन्ड है, जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके थोड़ा सा रीड कर लिया इसके बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लिया, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके बारे में आपको रीड कर लिया। इस टाइप से थोड़ा सा बेसिक्स थोड़े इंटरनेट के माध्यम से रीड कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखना। तो बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये TMH की एक किताब है, वहाँ से आपका बढ़िया तरीके से जो है वो हो जाएगा। तो इतना आपको पेपर 3 के लिए कवर करना है। और करंट अफेयर्स तो देखो करना ही है, लगभग 1.5 साल का अच्छे तरीके से। न्यूज़पेपर अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो वो कवर करना, वहीं पे आपका सिलेक्शन निर्भर करता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहुत सारे डायमेंशंस जो है वो वहीं से आप करोगे। और इवन अगर आप बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ आपको ये देखना है कि जब भी आप न्यूज़ पर, मान लो आप मेरा सेशन ही देखते हो हिंदू के अंदर, जो हिंदू का आता है तो अगर आप उसको भी देखते हो तो आपको बस वो देखना है कि जो नोट्स बनाओ सब्जेक्ट वाइज बनाओ, ठीक है। मैंने बता रखे हैं कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाओ और अपनी स्टैटिक के साथ उसको ऐड ऑन करो। अगर आप चीज़ों को एक क्लैरिटी रखोगे ना कि यार मुझे ये पढ़ना है, इस चीज़ के लिए ये पढ़ना है, तो आपका बहुत
आसान हो जाएगा। देखो आप खुद देखोगे कि आपको बहुत लिमिटेड किताबें हैं, कुछ पीडीएफ्स हैं, कहीं इंटरनेट से पढ़ लेना है और करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर लें। इसके अलावा इधर उधर कहीं आपको लाख 4 लाख का कोचिंग नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको बस कुछ खर्चा नहीं है, 15-20 हज़ार का खर्चा है, वो आपने छोटे कोर्सेज कवर कर लिए, वहाँ से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 4 के अंदर। देखो जीएस पेपर 4 में जीएस पेपर 4 में आप एक कोई भी किताब पढ़ लो, जैसे मान लो आपने लेक्सिकॉन की बुक पढ़ ली जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपने इसको पढ़ ली, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, कई पीडीएफ्स भी हैं मार्केट के अंदर, कई पीडीएफ्स है कई संस्थान के, मैंने शेयर भी किया, अगर आप वो पीडीएफ कवर करते हो जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। फिर आपका देखो चैलेंज क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम आइडेंटिफाई करने हैं, उन थीम को जो है उस थीम के बेसिस पर आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपके हाईलाइट करने हैं। ठीक है, टॉपिक्स हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं, और फिर जो है मतलब जैसे मान लो थीम है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए वही रिपीट होते हैं, उन थीम की लिस्टिंग कर ली और उन्हीं थीम के छोटे छोटे नोट्स बना लिए, और फिर उन्हीं को मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जो 2013 के बाद से हैं उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करते जाना है। दैट इज़, इससे आपको और कुछ इसके अलावा कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स आप बना लो, इसमें आप जो जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे जो एरियाज होते हैं उनको भी आप अच्छा कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक उनको यूज़ कर सकते हो, लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, इनको अपने आंसर राइटिंग में एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। इसमें एआरसी रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस वो भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, वो अच्छे से कवर करना, जो मैं कवर भी करा रहा हूँ आपको एक तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप जो है ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। साथ में मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मतलब ये जो नंबर है ये हिंदू सेशन में भी शेयर आपका होता है, तो ये नंबर आप थोड़ा सा नोट कर लो। तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, अगर कोई क्वेरी अगर आपकी बनती है तो जस्ट मैसेज मी। ठीक है, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और देखो इस ऑथेंटिक सोर्स को ही फॉलो करना, मैंने बहुत बार आपको हाईलाइट किया है। देखो 9057921649, ठीक है, ये आपका नंबर है, 2242622810। ठीक है, ये नंबर आप प्लीज़ मैसेज करो, इसको कॉल नहीं हो पाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए कर रहे हो, कोई क्वेरी है कोई भी, आप मुझे मैसेज करो, आपको लगता है बात करनी चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है तो प्लीज़ आप मुझसे बात करो। ठीक है, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोर्स ज्वाइन करोगे या तभी हम बात करेंगे या कुछ ऐसा, आप बिल्कुल आप मुझे रीच कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है कि आप UPSC एस्पिरेंट हो। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन आपको है कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो और फिर, तो आपको UPSC एस्पिरेंट होना है, बस इसका एक है। आप मुझे मैसेज करो और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है उसको। हिंदू सेशन को फॉलो करो जो मेरे द्वारा लिया जाता है, आप देखोगे वहाँ मैं माइंड मैप्स और सारी चीज़ें आपको करके देता हूँ, और बहुत अच्छा कंटेंट है। एक बार आप कंपेयर करो, एक हफ्ते क्लासेस करो, फिर आप चाहो तो कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो। थोड़ा जब नया नया पढ़ोगे तो हो सकता है आपका माइंड थोड़ा सा इधर उधर सोचे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ दिन क्लासेस करो, आप देखोगे बेस्ट आपको कंटेंट अवेलेबल रहेगा, आप उसको करो। क्योंकि इस चीज़ को करते हुए मुझे पता नहीं कितना समय हो चुका है, मोर देन 5 ईयर्स के ऊपर हो चुका है, तो एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ें हैं। तो आई एम होपफुल कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग जहाँ भी मौका मिले चैनल को शेयर करें, सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करें। कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।